हमारे यहाँ के माननीय कलेक्टर के बेटे की कार में आग लगने से झुलसकर मौत हो गई थी। उस मौत के जो संदिग्ध हैं उनको आज एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। इस गिरफ्तारी को देखते हुए लोगों में काफी डर पैदा हो गया था और इसी बात को लेकर एयरपोर्ट पर काफी भगदड़ मच गई थी। एक सिंपल सा काम दिया, उसे भी तुम ठीक से नहीं कर सकते? हाँ सर, मैंने ठीक से प्लानिंग किया था, लेकिन उसने अचानक। कम ऑन, चलो रिकॉर्ड करते हैं। उसने मेरे बेटे को जला कर मार दिया और तुम उससे बात क्या कर रहे हो? पुलिस के बारे में जानते हो ना कि हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। पेज मेकर का इस्तेमाल क्यों किया? आप मुझसे पूछ रहे हैं क्या? मैंने तो नहीं किया। देखो कैसे झूठ बोल रहा है, नाटक कर रहा है ये। एक दिन में 2 लड़कों को किडनैप किया, 5 लोगों को जलाकर मार दिया और हमारा ही सिस्टम यूज करके लोकेशन शेयर किया। उन 5 को तूने जानबूझकर मारा है ना? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर एक और काम कर लो ना, मुझ पे ये भी इल्जाम लगा दो कि मैं इलेक्शन लड़ने के लिए एक नई पार्टी बना रहा हूँ जिसमें बिजनेसमैन से पैसा ले रहा हूँ और गुंडों की मदद ले रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? हमें सब पता है, ये सब कुछ तूने किया है। अपना अपराध कबूल कर ले। कोई एविडेंस है क्या? प्रूव करके बताओ। पढ़ाई वढ़ाई की है या ऐसे ही पुलिस वाले बन गए? सुभाष सर, जब मैंने उन्हें अरेस्ट किया था तो एविडेंस के बिना मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था, लेकिन मेरी फैमिली फायर एक्सीडेंट में मारी गई थी। तो पुलिस की नौकरी से रिजाइन करके मैं नया जॉब ढूंढने मुंबई से चेन्नई आया हूं और एयरपोर्ट पे तमाशा खड़ा करके इन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया। That's it। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। जान से मार दूंगा तुझे। चुप हो जाओ। इसे तो मैं वो झूठ बोल रहा है, तुम लोगों के साथ गेम खेल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? उसे मार के खत्म करो। इसे मारकर कोई फायदा नहीं है। पहले दीपक और क्रिस्टी कहाँ हैं उन्हें ढूंढना है, उसके बाद इसके साथ क्या करना है ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। सर। यस। सुभाष बैंगलोर गया था और वहां सबूत मिले हैं कि वो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में 2 दिन रहा। सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ दिख रहा हूं? मेरी आंखों के सामने उन दोनों को उठाकर ले गया था। उन दोनों को कहां छिपा कर रखा है? आपकी बिरादरी से 2 लोग गायब हो जाते हैं तो उन्हें मैंने उठाया, ये इल्जाम भी मुझ पर ही लगाओगे? वो जिंदा हैं या उन्हें मार दिया? मैंने आपसे प्रॉमिस किया था ना, मैं अपने हाथों से किसी को नहीं मारूंगा। इसका मतलब वो अभी भी जिंदा हैं? पता नहीं सर। ए सुन, तू अभी इस वक्त मेरी कस्टडी में है, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तो यहां अकेला हूं सर, लेकिन पब्लिक, तुम्हारे साथ पूरा पुलिस फोर्स है ना, तो तुम जो कर सकते हो कर लो। तुझे तो मैं। सर, उन दोनों लड़कों के बाप इससे बात करना चाहते हैं। मेरा लड़का कहाँ है पता? कहाँ छिपा के रखा है उसे? जिंदा तो है ना वो? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो? सर, आपने बाहर कोई टिकट काउंटर खोल के रखा है क्या? जो अंदर आ रहा है मुझसे यही सवाल पूछ रहा है। अब मुझे टॉर्चर हो रहा है सर। पहले कैमरा ऑफ करवाओ। सर, आप जरा कैमरा ऑफ करवाइए, हमें इससे बात करनी है। अरे ये क्या बोल रहा है सुनो। गुड। तुझे यही मार डालूंगा मैं। इंसान एक ही बार मरता है और मैं पहले ही मर चुका हूं, लेकिन अभी अगर मेरा एक बाल भी बांका हुआ ना तो वो दोनों गए काम से। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारे लड़के जिंदा रहेंगे। जब तुम लोगों ने मेरी फैमिली को जलाकर मारा था तो उसने मीडिया के सामने एक बयान दिया था कि वो एक एक्सीडेंट था। अब तुम बयान दो कि शिवा की मौत एक एक्सीडेंट थी। यू इडियट, मीडिया के सामने मुझे क्या बोलना ये तू मुझे बताएगा? तू मुझे ऑर्डर देगा? नॉनसेंस। मुझे नहीं लगता कि इन्हें आपके लड़कों की जान की परवाह है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उनसे क्या बात कर रहा है तू? जो कर रहा है मुझे क्या है? डीसीपी साहब, मेरी मुट्ठी में अभी 2 चीटियां हैं।
अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जिंदा हैं या मर गई तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप कहेंगे कि वो मर गई हैं तो मैं मुट्ठी खोल कर दिखाऊंगा और आप देखेंगे कि वो दोनों जिंदा हैं। लेकिन अगर आपने कहा चींटियां जिंदा हैं तो मैं उन्हें मुट्ठी में ही मसल दूंगा। इसीलिए ना अब आपको कोई सवाल करने चाहिए ना मुझसे जवाब की उम्मीद करनी चाहिए। ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट्स। सुभाष, यू आर क्रॉसिंग योर ये लिमिट्स। तो नहीं समझ रहा, पर आपको अपने बेटे प्यारे हैं ना? ये ठीक बोल रहा है, मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। सो लेट मी हैंडल दिस। बोलो क्या चाहते हो तुम? अरे ओ गोपी भैया। हाँ, कौन मैं? अबे गोपी तेरा ही नाम है ना? जल्दी से जा और फटाफट तो गर्मा गर्म चिकन बिरयानी लेकर आ। 2 दिन से ठीक से खाना नहीं खाया यार। अब फटाफट जा और फटाफट आ जा। मुझे नहीं लगता इन दोनों को तुम्हारे बेटों की कुछ पड़ी है। आप बोलिए उसे प्लीज प्लीज। गोपी, सर, अच्छा सुन, बिरयानी में जहर मत मिला देना वरना वो 2 चींटियां मर जाएंगी। अच्छा मेरे लिए यहाँ एक टीवी लगवा दो ना यार, डीसीपी का इंटरव्यू जो देखना है। अब बताओ मेरा बेटा कहाँ है? बताओ उसे कहाँ छुपा के रखा है? दोनों डिसाइड कर लो कि पहले मुझे किसके लड़के के बारे में बताना है, तुम्हारे फर्स्ट या भाई सर, no, please, तुम्हारे? पहले मेरे बेटे के बारे में बताओ। अच्छा ठीक please, है, पहले झगड़ो मत यार। हाँ मैं एक नंबर देता हूँ, ठीक है? जिसका कॉल पहले लगा उसके बेटे के बारे में पहले बताऊंगा। 9952012998। अरे ये तो सिर्फ 9 डिजिट है। 10वां डिजिट आप खुद ढूंढो। हेलो दीपक, क्या रे, तू मेरा डैडी है क्या? तेरे को तो अपन बचपन से ढूंढ रहा है, हैं? तेरा पता बोल, अपन वहीं पे आएगा, अभी आएगा। रॉन्ग नंबर। क्रिस्टी, हेलो, क्रिस्टी, सामने आकर बात करना। क्या क्रिस्टी क्रिस्टी करके फोन कर रहा है? हेलो क्रिस्टी। हे बेटा किधर है? अरे मुझे बचा लो। हे वेयर इज माय सन? क्रिस्टी, मैं हूँ। ही इज द विनर, क्रिस्टी फर्स्ट। क्रिस्टी लाइए कहाँ है मुझे बेटा? फोन दीजिए, बता, तू मुझे कहाँ है? फोन दीजिए पहले। हेलो क्रिस्टी बेटा, किधर हो? अंकल, क्रिस्टी, हे डोंट पैनिक, डोंट पैनिक। अंकल सुभाष ने मुझे किडनैप किया है। देखो पहले मुझे लोकेशन बताओ। ए, क्रिस्टी, फोन इनको दे। क्रिस्टी, डैड, डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा तुम डरो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ उससे हो? कहो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। बेटा मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। यहाँ तो बहुत अंधेरा है डैड। उसे 2 बार क्लैप करने के लिए कहो। तुम 2 बार क्लैप करो बेटा। क्लैप। डैड, लाइट जल गई डैड। अरे उससे पूछो दीपक वहाँ पे है क्या? पूछो ना उससे, ए। पूछो ना दीपक है क्या वहाँ पे? वहां पर एक रेड कलर का बैग होगा, उसे उठाकर जैसा मैं कहता हूँ वैसा करने के लिए कहो। ज्यादा स्मार्ट बनेगा तो खेल खत्म हो जाएगा। वहाँ एक रेड कलर का बैग है क्या? हाँ डैड। उसे उठा लो। डोर नंबर लॉक है डैड। नंबर लॉक है? उसी का कोड है 4455। 4455। डोर ओपन हो गया डैड। बेटा तुम बाहर आ गए क्या? हाँ डैड, मैं बाहर आ गया। उससे कहो तुरंत एयरपोर्ट चला जाए। वहां उसे मेरी एक दोस्त अनीता मिलेगी। उससे कहो जब तक मैं ना कहूँ फोन ना काटे। तुम एयरपोर्ट पे जाओ। ठीक है डैड। गोपी तुम यहीं ठहरो। यहां से जाने वाली हर फ्लाइट को चेक करो और पता करो कि अनीता नाम की लड़की ने किस फ्लाइट पे टिकट बुक की है। ओके सर। एयरपोर्ट के अंदर पहुंच गए बेटा? कहाँ पे हो तुम अभी? मैं गेट नंबर 3 पर हूँ डैड। गेट नंबर 1 पर जाओ। मैं गेट नंबर 1 के पास आ गया। उस बैग के अंदर पासपोर्ट, आईडी कार्ड, टिकट वगैरह सब कुछ है। उसे कहो सिक्योरिटी गार्ड को दिखाए और अंदर चला जाए। उस बैग के अंदर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह और टिकट है। उसे सिक्योरिटी को दिखाओ और अंदर जाओ। मैं अंदर आ गया डैडी। अभी वो अंदर चला गया। चेक इन काउंटर पर अनीता का इंतजार करने के लिए कहो।
जैसे ही वो आए उसे बैग दे दो और बिना पलटे वहां से चले जाओ। उससे कहो जो कहा है वैसा करे। तुम अंदर पहुंच गए क्या? यस डैडी। देखो तुम्हें कोई फॉलो कर रहा है क्या? नो डैड। आसपास में पुलिस या पब्लिक है कोई? कोई नहीं है। सो यू आर सेफ। कुछ देर में हमारे आदमी वहां पहुंच जाएंगे। ओके डैड। मेरी बात सुनो। मुझे ब्लैकमेल करके मेरे बेटे को तू टॉर्चर कर रहा है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना कह रहा हूं ए, उतना करो। चुप कर। क्या सुनूं मैं तेरी बात? अब मेरा बेटा एयरपोर्ट पे सेफ है। डैड, चाहे कुछ भी हो जाए उसे जिंदा मत छोड़ना। उसे वही खत्म कर दो। क्रिस्टी, क्रिस्टी, ये कैसी आवाज है? ये बीप की साउंड कैसी है? क्रिस्टी, क्रिस्टी तुम क्या कर रहे हो? ये आवाज कैसी आ रही? क्रिस्टी, क्रिस्टी, क्रिस्टी ये आवाज कैसी है? क्रिस्टी, हे क्रिस्टी, क्रिस्टी, ड्रॉप द गन। ड्रॉप इट। नीचे रखो। क्रिस्टी, क्या हुआ? क्रिस्टी! क्या हुआ? क्या हुआ? हे क्रिस्टी, हेलो, टॉक टू मी क्रिस्टी, क्रिस्टी। मिलॉर्ड, सस्पेक्ट सुभाष जब एसआई के पोस्ट पर थे तब भी इन्होंने उन चारों को बेवजह पकड़कर लॉकअप में बंद किया था। इनफैक्ट उन चारों को जान से मारने की धमकी दी थी। उनमें से 2 लड़कों को किडनैप करके एक को जान से मार दिया और दूसरा लड़का इस वक्त कहां और किस हालत में है ये हमें पता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना घटी होगी। दीपक के मिलने तक मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि सुभाष को 1 हफ्ते तक पुलिस की रिमांड पर रखा जाए। कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि मेरी बात को माना जाए। आप कुछ कहेंगी? माय लॉर्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हर बात पर शक है। इन्हें लगता है जो गायब हुए उनकी हत्या मिस्टर सुभाष ने की है। मिस्टर सुभाष को एयरपोर्ट से एक टेररिस्ट की तरह गिरफ्तार किया गया और उसके ठीक 1 घंटे बाद डीसीपी और जॉइंट कमिश्नर ने मीडिया को ये बयान दिया कि उस लड़की की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। अब 2 लड़कों की किडनैपिंग का इन पर आरोप है और उन 2 लड़कों में से एक लड़का हाथ में गन लिए एयरपोर्ट पर खुले आम पब्लिक के बीच में घूम रहा था। और ये कल की ब्रेकिंग न्यूज है, आपने भी देखा होगा। अब मिस्टर सुभाष की पुलिस को कस्टडी चाहिए। इससे साफ नजर आता है कि पुलिस डिपार्टमेंट पर बड़े बड़े ऑफिसर्स का कितना ज्यादा प्रेशर है। मेरे मुवक्किल मिस्टर सुभाष को पुलिस कस्टडी में ना रखा जाए। मिस्टर सुभाष फ्लाइट में बेंगलुरु से यहाँ चेन्नई आए थे। उनके फ्लाइट टिकट वीडियो फुटेज इसमें है। हर चीज के लिए एविडेंस चाहिए, लेकिन आप लोगों के पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है। जो लड़का लापता है पहले आप उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए, यही आपकी ड्यूटी है। और इनसे पूछताछ करने के लिए मैं आप लोगों को 1 हफ्ते का समय देती हूँ। तब तक इनके ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है जज साहिबा। जज ने तेरे ऊपर हाथ उठाने से मना किया, इसलिए मैं तुझे नहीं मारूंगा। तुझे मारने के बाद उस केस को कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूं। मैं तुझे 1 घंटे की मोहलत देता हूं। अगर उसे बचा सकता है तो बचा ले। दीपक, दीपक सर दीपक सर दीपक सर देखिए। इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल है सर। तुम लोग साइबर क्राइम एक्सपर्ट हो, अगर तुम लोगों से ये सब नहीं हो पाएगा तो कौन ट्रेस करेगा? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है सर। आप चाहें तो इलीगल हैकर्स को हायर कर सकते हैं। लीगल हो या इलीगल हो, उसे ट्रेस करो। आई जस्ट वांट टू ट्रेस हिम। सब लोग फटाफट काम पर लग जाओ। सर, हैकर्स। ओके, प्लीज टेक योर बैच।
सख्त कानून बनाने की मांग कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर रेपिस्ट मिल जाए तो उसे सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मारना चाहिए। और जो लोग ये सोच रखते हैं उन लोगों के लिए आज ये एक मौका है। कई मासूम लड़कियों का रेप करके उन्हें जान से मारकर उन्हें सुसाइड केस डिक्लेयर करने वाले एक रेपिस्ट को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसकी करतूतों को खुद अपने कानों से सुन लीजिए। बात यह है कि मैंने और मेरे 3 दोस्तों ने मिलकर इस लड़की को मारा है। पार्वती का जो मर्डर हुआ था उसका भी हम लोगों ने रेप करके मर्डर किया था। हर सेकंड में उसका आईपी एड्रेस चेंज हो रहा है सर। अगर आप लोग इस रेपिस्ट को सजा देना चाहते हैं तो ये बटन दबाइए। डरने की जरूरत नहीं है, आपको कोई नहीं पकड़ पाएगा। अंकल, मैंने आपको एक गेम का लिंक भेजा है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए और शेयर कीजिए। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक गेम का लिंक भेजा है, उसे डाउनलोड करो और शेयर कर लो। इससे हमारी बेटी के कातिल को सजा मिलेगी। एक रेपिस्ट को सजा देने का मौका मिला है हमें। मैं तुम्हें एक गेम भेज रहा हूँ, उसे डाउनलोड कर देखो एक बार। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करो। ओह नो, What happened? लिंक्स बार-बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं। I don't think so these people can tackle this problem. जैसे चाहे कितना भी खर्च हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। I can get somebody from abroad to do this. आपको कॉमन सेंस नहीं है सर? एक्सक्यूज मी, आपके बेटे के पास कौन सा गैस फिट है पता है आपको? हाइड्रोफ्लोरोसिक एसिड विद पोटेशियम लाइट। जब तक आप बाहर से इंटरनेशनल हैकर्स को मंगवाएंगे तब तक तो ये गैस आपकी बेटी की बॉडी को पिघलाकर खत्म कर चुकी होगी। अरे यार, ये गेम खेलने से गैस लीक होती जाएगी और जल्दी वो रेपिस्ट मर जाएगा। कई लड़कियों का रेप करके उनकी हत्या करने वाले इस रेपिस्ट को ऑनलाइन मारने का हमें मौका मिला है। चलो इसे खत्म कर देते हैं। ओह गॉड, लोगों ने गेम खेलना स्टार्ट कर दिया है और गैस लीक होना शुरू हो गई है। अगर लोकेशन पता नहीं चल रही है तो उस वेबसाइट को तो ब्लॉक कर सकते हो ना तुम लोग। सर, उसका आईपी एड्रेस हर सेकंड बदलता जा रहा है। सिर्फ जो लोग इस गेम को लॉगिन कर रहे हैं उनका आईपी एड्रेस ही ट्रैक हो पा रहा है। अरे तुम टेक्निकल एक्सक्यूज दे रहे हो या फिर तुम्हें ढूंढना ही नहीं आ रहा है? सर, इसी टेक्नोलॉजी से उसने ये गेम बनाई है। हम उसे पकड़ भी नहीं सकते और ना ही उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं। ये गेम किसी अकेले आदमी के लिए बनाना नामुमकिन है सर। जरूर कोई ना कोई है जो इस गेम में उसकी मदद कर रहा है। इसका मुंह कैसे खुलवाना है ये मैं जानता हूं। इसकी बेवकूफी की वजह से आज तुम भी फंस गई। मैं कुछ नहीं जानती। ओह, गबी। ओके सर। जोसेफ मत मारिए प्लीज, प्लीज मत मारिए उसे प्लीज। नहीं अनीता, मुझे किसी और से ज्यादा तुम्हारी जान की फिक्र है सुभाष। आई एम सॉरी। नहीं नहीं अनीता, मेरी बात सुनो। अनीता रुको, मेरी। दीपक कहाँ है पता करो और फिर मुझे इन्फॉर्म करो। ओके सर। इसका क्या करना है मुझे पता है। अगर पूरी सिटी को हैक कर लिया तो ये कोई भी गेम नहीं खेल सकता ना? सर, लॉगिन करने के बाद अगर सारे एक साथ लॉगआउट करेंगे तो ये गैस का चैम्बर फट जाएगा, ऐसी सेटिंग की गई है। एटलीस्ट ये तो पता करो इसमें इसकी कौन मदद कर रहा है। सर, मैं भी कोशिश कर रही हूँ। आई विल फाइंड हिम। अरे बाप रे, ये तो बहुत भयानक जगह लग रही है। यही बिल्डिंग है ना? आओ आओ। पता नहीं कहाँ ले जा रही है। जल्दी आओ। लगता है पहुंच किस तरफ? इस तरफ या उस तरफ? बताओ किस तरफ? देखिए मैडम, साहब की सांसें फूल गई। 6 माले तक उन्हें सीढ़ी चढ़वा दिया। ये बातें ग्राउंड फ्लोर पे भी तो हो सकती है। बकवास बंद करो और जाओ। ओके सर। और तू बता कहाँ है वो? हाँ। दीपक, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा।
अरे ये सब गलत है, मैं ऐसे गेम नहीं तेरी खेलता। बहन के साथ होता तो तू बोलता क्या? ये सब करने की क्या ये जरूरत है? जान अपना काम कर, चल। इस तरह के रेपिस्ट को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए, तभी ये लोग सुधरेंगे। बिल्कुल सही कहा, इन्हें जिंदा छोड़ना ही नहीं चाहिए। सर, बाय एनी चांस लॉगिन हो रहे आईपी एड्रेस को हम 10 मिनट ब्लॉक कर सकें तो हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि एड्रेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, और तब हम आईपी एड्रेस को ट्रैक करके उस तक पहुंच पाएंगे। दिस इज आवर ओनली वे सर। मुझे क्या कर रहा है? अरे किसी भी तरह दरवाजा अरे सर, आप खोल। चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी करके दरवाजा अरे खोलता किसी हूँ। भारी चीज से दरवाजा हाँ, तोड़ दे। मिल गया सर। कुछ मिला क्या? मिल गया सर, मिल गया। अरे जल्दी खोल दरवाजा। अरे डरिए मत सर, दरवाजा खोल। अरे अगर मैं बाहर आ गया तो जान से मार दूंगा। टेंशन मत लीजिए सर, तू खोल कर क्या हूँ। रहा है? हाँ सर। अरे सर, मैं काम थोड़ी ना गुजार रहा हूँ, आपको बचाने के लिए अरे। चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा हूँ। आप चिंता मत कीजिए सर। सर कुछ कीजिए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं सुभाष से बात करके देखूं क्या? ओके सर। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो सुभाष। इतनी क्रूरता से हत्याएं किए जा रहे हो तुम। तुम्हें जरा भी दया नहीं आ रही है? मैंने वादा किया था सर कि मैं इन अपराधियों को खुद इनके पिता के हाथों से ही मरवाऊंगा। बस अफसोस इस बात का है कि रेप और मर्डर करने वाले इन कमीनों को मैं खुद अपने हाथों से नहीं मार पाया। इसका मलाल है मुझे। तुम चाहे जो भी कर लो, लेकिन एंड ऑफ द डे तुम मेरी कस्टडी में हो, यह बात याद रखना। हाँ, मैं जानता हूं मैं तेरी कस्टडी में हूं, और ये भी जानता हूं कि तेरी कस्टडी में मैं सेफ हूं। अनीता भी सेफ है, और तू हम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये भी मैं जानता हूं। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? देख, तेरी बेटी अब जवान हो गई है। अगर बाजार में उसका कोई वीडियो वगैरह आ जाए। हे, सुभाष, अपनी बेटी पे आ गई तो तूने हाथ उठा लिया। दूसरों की बेटियों से तुझे फर्क नहीं पड़ता। हे, बता मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने क्या किया? मैं तेरी कस्टडी में हूं, लेकिन तू 10 मिनट में घर नहीं पहुंचा ना तो हमेशा के लिए बेटी को भूल जा। क्या किया तूने? मेरी बेटी के साथ क्या किया? सर, सिर्फ 10 मिनट। सुभाष, क्या हुआ सर? सर क्या हुआ? यस, गॉट द एड्रेस सर। गॉट द एड्रेस। गिव मी द बिल्डिंग एड्रेस। नंबर 11 नियर सिटी मॉल OMR। अपू क्या कहाँ है? हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? अप्पू! बोलिए तो सही। अपू, आप इतने टेंशन में क्यों हैं? इतना अपू, क्यों तुम्हारा चिल्ला फोन रहे कहाँ हैं? पापा, अरे तुझे फोन किया तो तू फोन नहीं उठा रही है। तुझे फोन किया तो नॉट रीचेबल आ रहा है। क्या कह रहे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पापा, दिस गेम इज क्राइम। डू यू वांट द पार्ट ऑफ दिस किलिंग? छोड़ो इसे खेलना। I know what I'm doing. पापा, इस वीडियो में जो लड़की है उसकी जगह मैं होती तो क्या आप उसे छोड़ देते पापा? Just one honest answer, Daddy. अपू, अपू, बेटी रुको, हमारी बात तो सुनो। तुम्हारे इंक्रिप्शन को हमने डिकोड कर लिया है। सिक्योरिटी को लॉगिन करके क्या तुम्हारे गेम को 10 मिनट के लिए ब्लॉक नहीं कर सकते? तुमने इतना ब्रिलियंट प्लान बनाया तो 10 मिनट का लूप होल नहीं देना चाहिए था। ऑपरेशन इज अ सक्सेस, बट पेशेंट इज डेड। शिट, इस सिस्टम को भी हैक कर लिया गया है सर। सर, यहाँ से किसी को हिलने मत दीजिए सर।
ध्यान रहे कोई भी उस बॉक्स के पास ना जाने पाए। दीपक दीपक दीपक